Chalk से we will start the new chapter of unit first. This name is हल्दीस एडवेंचर. आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको एक जिराफ नज़र आ रहा है जिसने गॉगल लगाया हुआ है और हाथ में बुक ली हुई है. दिखा? देखिए, और बाजू में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई है. चित्र देख के ऐसा लग रहा है ये दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं. हो सकता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो. आइए जानते हैं कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं. सबसे पहले तो हम देखें कि चैप्टर का नाम क्या है. हल्दीस एडवेंचर. हल्दीस मीन्स हल्दी किसी का नाम है. आगे हमें पता चलेगा हल्दी किसका नाम है. एडवेंचर मीन्स जोखिम भरा काम या कुछ अनोखा काम. हल्दीस एडवेंचर है हल्दी का कुछ अनोखा काम. ठीक है, अब आगे देखते हैं. वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू स्कूल सी मेट अ जिराफ. द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Haldi." Haldi looked up at him. "I am sorry to stare," she said, "but I have never met a giraffe like you." "My name is Smiley," said the giraffe. "Whenever you see me, you will smile." Haldi was surprised and happy too. फिर से देखते हैं एक बार. One morning, as Haldi walked to school, she met a giraffe. वन मॉर्निंग. वन मीन्स एक. मॉर्निंग मीन्स आप सब जानते हैं सुबह. एक सुबह एज हल्दी वॉक टू स्कूल. हल्दी कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी. ये जो हल्दी है, हल्दी कौन है? ये जो प्यारी सी लड़की दिख रही है इसका नाम हल्दी है. हल्दी कहाँ जा रही थी? स्कूल. सी मेट अ जिराफ. उसे रास्ते में कौन मिल गया? एक जिराफ मिल गया. द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. जो जिराफ था उसने बड़े बड़े कैसे ग्लासेस पहने हुए थे. बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे. वॉर मीन्स पहनना. बिग ग्लासेस मतलब बड़ा चश्मा. एंड हेल्ड अ बुक और साथ ही साथ क्या रखी हुई थी? एक बुक रखी हुई थी. किस पे? इन हिज हैंड. हाथों में अपने एक बुक रखी हुई थी. फिर क्या होता है? ही स्माइल्ड एंड सेड, "गुड मॉर्निंग हल्दी." जिराफ ने स्माइल की. स्माइल मीन्स मुस्कुराना. एंड सेड और कहा, "गुड मॉर्निंग हल्दी." किससे? हल्दी से. हल्दी से क्या बोला जिराफ ने? गुड मॉर्निंग हल्दी. हल्दी लुक्ड अप एट हिम. हल्दी उसे देखती रही. हल्दी ने फिर क्या कहा? आई एम सॉरी टू स्टेयर, सी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. हल्दी उसे देखती रही और उसने कहा, आई एम सॉरी टू स्टेयर, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें घूर रही हूँ. बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. बट मीन्स लेकिन. आई हैव नेवर. नेवर मीन्स कभी नहीं. मैंने कभी नहीं. मेट मीन्स मिलना. आ जिराफ लाइक यू यानी मैं पहले कभी भी तुम्हारी तरह जिराफ से नहीं मिली हूँ. जैसे आपने भी जब जिराफ देखा होगा टीवी पे तो जिराफ आपको कैसा दिखा होगा? क्या ग्लासेस लगाए हुए दिखा है क्या? नहीं दिखा होगा, है ना. हाथ में बुक लिए दिखा है क्या? नहीं दिखा होगा. तो वैसे ही हल्दी ने भी इससे पहले टीवी पे शायद देखा हो जिराफ को, लेकिन उसे तो जिराफ ना ही ग्लासेस लगाए हुए दिखा ना ही बुक लिए हुए. लेकिन ये तो क्या था? उससे अलग था. तो उसने बोला कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें घूर रही हूँ. बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी तरह जिराफ से मिली ही नहीं. फिर जिराफ क्या बोलता है देखते हैं. माई नेम इज़ स्माइली, सेड द जिराफ. जिराफ ने कहा मेरा नाम स्माइली है. उसका नाम क्या है? स्माइली. और इसका नाम क्या है? हल्दी. हल्दी से किसने कहा? स्माइली ने कहा. मीन्स जिराफ ने कहा कि मेरा नाम क्या है? स्माइली है. वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल. उसने कहा वेन एवर. वेन एवर यानी जब कभी भी. यू सी तुम मुझे देखोगी. यू सी मी तुम मुझे देखोगी. सी मीन्स देखना. यू विल स्माइल तुम क्या करोगी? स्माइल करोगी. मीन्स तुम मुस्कुराओगी. जब कभी भी तुम मुझे देखोगी तो तुम मुस्कुराओगी. क्यों मुस्कुराओगी? क्योंकि तुम्हें याद आ जाएगा कि इसका नाम स्माइली है ना. इसलिए मैं क्या करने लगेगी? हल्दी स्माइल करने लगेगी. हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू. हल्दी क्या हुई? बहुत सरप्राइज्ड हुई. सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना. आश्चर्यचकित का मतलब होता है कि ऐसा कुछ होना जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी या जो अचानक से हो. जैसे आपका बर्थडे है और मम्मी ने केक बनाया, लेकिन आपको तो पता नहीं था कि मम्मी ने केक बनाया है. और अचानक से जब आपने देखा कि मम्मी ने केक बनाया तो खुश तो हुए ही, और साथ ही साथ क्या हुआ? सरप्राइज़ हो गया कि अरे ये केक कब बन गया. वैसे ही हल्दी भी क्या हुई? सरप्राइज़ हुई कि ये कैसा जिराफ है जिसने गॉगल लगाया हुआ है, बुक ली हुई है. एंड हैप्पी टू और साथ ही साथ क्या हुई? बहुत खुश भी हुई. आगे देखते हैं. देन सी रिमेंबर्ड that she would be late for school, so she said to the giraffe, "I would love to talk to you, but I must rush to school or I will be late."
द जिराफ सेड, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैग, इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैग, आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। देखते हैं फिर क्या बातचीत होती है इनके बीच। देन सी रिमेंबर, तब उसे याद आया, किसे, हल्दी को। क्या याद आता है, दैट सी वुड बी लेट फॉर स्कूल, वह तो स्कूल के लिए लेट हो रही है ना। जैसा कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, आप स्कूल आने के लिए घर से निकले, रास्ते में आपको कोई अपना फ्रेंड मिल गया, आप बातचीत करने लग गए और स्कूल के लिए लेट होते जा रहे हैं। फिर अचानक से आपको याद आता, अरे मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ या लेट हो रही हूँ। वैसे ही हल्दी को भी अचानक याद आता है कि अरे मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। सो सी सेड टू द जिराफ, तो उसने जिराफ से कहा, आई वुड लव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। आई वुड लव टू टॉक मीन्स बातचीत करना, यू मीन्स आपसे, मुझे आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा लग रहा है। बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट, लेकिन मुझे क्या हो जाएगा, काफ़ी स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे खड़ी होकर बातचीत करूँगी तो मैं स्कूल में क्या हो जाऊँगी, लेट हो जाऊँगी। फिर जिराफ क्या बोलता है, देखते हैं। द जिराफ सेड, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, जिराफ ने कहा, नहीं यदि तुम मेरी सवारी करो तो। उसने क्या बोला, जब हल्दी ने कहा कि मैं लेट हो जाऊंगी, तो जिराफ ने कहा, नहीं अगर तुम मेरी सवारी कर लो तो तुम लेट नहीं होगी। इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, यदि तुम मेरे बैक पे क्लाइंब कर सकती हो, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, कि उसने क्या बोला कि यदि तुम मेरे बैक पे क्लाइंब कर सको, आई विल रन सो फास्ट, रन मीन्स दौड़ना, सो फास्ट मीन्स बहुत तेज, मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगा। दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तुम्हें ऐसा फील होगा, यू विल फील यानी तुम्हें ऐसा फील होगा, यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तुम उड़ते उड़ते स्कूल जा रही हो, है ना। उसने बोला कि मैं इतना तेज़ दौड़ता हूँ, इतना फास्ट दौड़ता हूँ कि तुम जब मेरे बैग पे सवारी करोगी तो तुम्हें ऐसा फील होगा तुम उड़ते हुए स्कूल पहुँच रही हो। फिर उसने क्या बोला, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम स्कूल रोज़ जाती हो। डू यू गो मीन्स जाना, स्कूल मीन्स तो आप सब जानते हैं, एवरी डे यानी हर रोज़, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। एक बार फिर से समरी देखते हैं। ये देखिए, एक जिराफ है और हल्दी है ना। हल्दी मीन्स एक जो ये प्यारी सी लड़की दिख रही है, और जिराफ का नाम तो आप जानते ही होंगे, स्माइली, है ना। इन दोनों के बीच में ये रास्ते में जब हल्दी स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसे कौन मिल जाता है, जिराफ मिल जाता है। और जब वो जिराफ को देखती है तो जिराफ कैसा है, उसने बड़े बड़े चश्मा लगाया हुआ है और हाथ में एक बुक ली हुई है, और वो हल्दी से क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग। उसके बाद वो हल्दी उसे जब अचानक देखती है कि कैसा जिराफ है जिसने चश्मा लगाया हुआ है, हाथ में बुक ली हुई है, तो वो उसे घूरती रह जाती है ना। फिर जब उनकी और आगे बातचीत होती है, फिर अचानक हल्दी को याद आता है कि वो तो स्कूल के लिए लेट हो रही है ना। तो जिराफ उससे क्या बोलता है कि यदि तुम मेरी सवारी कर लो तो तुम लेट नहीं होगी, और मैं इतनी तेज़ भागता हूँ, इतना तेज़ दौड़ता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगेगा तुम उड़ के स्कूल जा रही हो। फिर जिराफ क्या बोलता है, क्या तुम स्कूल रोज़ जाती हो, ठीक है। तो आज आप सब ये रीड करें, जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है आज आप सब रीड करें, और साथ ही साथ इसमें देखें कुछ नए वर्ड आपको दिखेंगे, नए वर्ड भी, डिफ़िकल्ट वर्ड भी दिखेंगे, जैसा कि मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब अगर आपको नहीं पता है या स्पेलिंग नहीं पता है तो मॉर्निंग में आप नीचे अंडरलाइन कीजिए, किससे, पेंसिल से, बुक में अंडरलाइन कीजिए। वॉक का मतलब नहीं पता, वॉक के नीचे कीजिए। मैट का मतलब नहीं पता, मैट के नीचे कीजिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके नीचे अपन को अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क है, और अंडरलाइन करके एक कॉपी में दो लाइन छोड़ के, पहले जैसे वॉक लिखा आपने, फिर 2 लाइन छोड़िए, फिर आप लिखिए मैट, फिर 2 लाइन छोड़िए, फिर लिखिए हैंड। इस तरह से आपको एक कॉपी में लिखना है और ग्रुप पे सेंड करना है। नेक्स्ट डे हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।